अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपके साथ बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आपने आज की इस वीडियो के अंदर उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लिया तो आप 100% नहीं इंशाल्लाह 200% कंफर्म प्रॉफिट्स निकालने वाले हो बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग से। अब इस स्ट्रैटेजी की अच्छी बात यह है कि इसमें हमें कोई लेंथी टेक्निकल एनालिसिस नहीं चाहिए। जस्ट 2 इंडिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम प्रॉफिट से प्रॉफिट्स निकालने वाले हैं। लॉसेस के तो कोई दूर दूर तक चांसेस ही नहीं है। अब वीडियो को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले एक तो बातें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें होने वाली हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। सेकंड थिंग ये कि मैं कोशिश करूंगा वीडियो को जितना सिंपल रख सकूं, जितना इजी रख सकूं आपके लिए उतना ही रखूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए। उसको पूरा देख लेना, आपका ही फ़ायदा है। अगर अंदर छोड़ के स्किप करके चले जाओगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, आपका ही अल्टीमेट लॉस होने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। वीडियोस अच्छी लगती होती हैं तो लाइक भी कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो गाइस। अब इस स्ट्रैटेजी का मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास $100 है ना, उसके ऊपर आप $20 to $30 इसमें से इजीली निकाल सकते हो। $100 के ऊपर अगर आपका बजट इससे कम है या ज़्यादा है तो कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो कि आप इस स्ट्रैटेजी से कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स या कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। एक बात और क्लियर कर दूं, बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग करने वाले हैं और बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं, यानी कि छोटी छोटी ट्रेड्स लेंगे, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, और छोटी छोटी ट्रेड्स लेके अपने प्रॉफिट्स अच्छे निकाल के साइड पे हो जाया करेंगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। ठीक है, सो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अब सबसे पहले आपने बाइनांस के ऊपर आ जाना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बाइनांस ओपन है, मैं कंप्यूटर के ऊपर ये सारा काम कर रहा हूँ कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने फ़ोन के ऊपर भी सारा काम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब बाइनांस के ऊपर आके गए सबसे पहले आपने टॉप गेनर्स कॉइन्स को ओपन कर लेना है। फ़ोन के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप जैसे ही बाइनांस की ऐप को ओपन करते हो 3rd नंबर के ऊपर ऑप्शन शो हो आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो पिछले 24 घंटों में कॉइन्स गेन हुए होते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर कैसे आपने ये चीज़ खोलनी है, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपके पास बाइनांस लिखा आ रहा है, उसके साथ बाई क्रिप्टो है, उसके साथ मार्केट्स है। आपने इसके ऊपर मार्केट्स के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब 3rd नंबर के ऊपर टॉप गेनर कॉइन्स लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इस बॉक्स के अंदर, तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने गाइस उन कॉइन्स की लिस्ट बनानी है, टॉप गेनर्स कॉइन्स की लिस्ट बनानी है, जितने भी हों, 5 से 6 हों या 10 हों या 12 हों, 15 हों, जितने भी हों आपने उनकी लिस्ट बनानी है। कौन से कॉइन्स जो 5 से लेके 15% तक इंक्रीज किए हों, 5 से लेके 15% तक जो कॉइन्स इंक्रीज हुए हों आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास CVC कॉइन एक शो हो रहा है, ये 14.84% इंक्रीज हुआ। REI है, ये 9.55% इंक्रीज हुआ है। VIB है, ये 8.67% इंक्रीज हुआ है। फिर आगे नीचे लिवर है, ये 6.96% है। GAL है, ये 6.93% है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे कॉइन्स शो हो रहे हैं। आपने इनकी लिस्ट बना लेनी है जो 5 से लेकर 15% तक इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक कॉइन उठाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझा सकूं। आपने पूरी लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल VIB को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, VIB कॉइन मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद गाइस आपने लिस्ट बनाने के बाद आपने चले जाना है, एक वेबसाइट है tradingview.com। ठीक है, इसके ऊपर अगर फ़ोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर अपना सारा काम कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग व्यू की जो है वो एक ऐप आती है, वो भी अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आकर आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आकर आपने जो भी कॉइन्स की लिस्ट बनाई होगी बारी बारी, जो अब मैं सारा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूँ, आपने करना है। ठीक है, मैंने VIB कॉइन सेलेक्ट किया था, VIB कॉइन, VIB USDT का मैं पेयर यहाँ पर ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास 1st नंबर के ऊपर शो हो रहा है, ये देखें, ये 3rd नंबर के ऊपर शो हो रहा है, वाइब्रेट थ्रेडरस VIB USDT का पेयर। ठीक है, ये आपने ओपन कर लेना है। अब गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारी इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं, 2 इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर जो होगा उसको यूज़ करते हुए हम अपने लिए बेस्ट कॉइन फाइंड करेंगे कि किसके अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए, और जो सेकंड हमारा इंडिकेटर होगा उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हमने कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है, यानी कि दूसरा इंडिकेटर जो है वो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मैं इनको रिमूव कर लूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने
क्या करना है। ठीक है, अब ये मैंने एक कॉइन लिया जो मेरे एक क्राइटेरिया के अंदर आ रहा था, 5 से लेके 15% के दरमियान ये इंक्रीज हुआ था। ठीक है, मैंने उसको उठा के अब सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। आपने लिस्ट बनाई होगी 8-10 कॉइन्स की, आपने सभी के ऊपर ये जो प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ बेस्ट कॉइन फाइंडिंग का, आपने वो इंप्लीमेंट करना है और जो बेस्ट कॉइन है आपके लिए वो आपने निकालना है। अब प्रैक्टिकली वर्क शुरू होने वाला है, सो और ज़्यादा फोकस्ड होकर बैठें। ठीक है, अब सबसे पहले आपने कॉइन का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पर चार्ट मेरे पास गायब हो गया है, शायद मेरे से यहाँ पर कुछ कहीं पे क्लिक हो गया है या इंटरनेट ने प्रॉब्लम की है, ये पता नहीं क्या हुआ है। मैं इसको एक दफ़ा जो है वो कर नहीं, बल्कि आ गया वापस। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने कॉइन का प्राइस चार्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करना है। मेरे पास यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस चार्ट ओपन करना है जिस भी कॉइन को आपने एनालिसिस करना है। नो डाउट हम स्कैल्पिंग करेंगे जब हम ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हमने बेस्ट कॉइन फाइंड करने के लिए, जो स्कैल्पिंग के लिए हमने बेस्ट कॉइन फाइंड करना है, उसके लिए हमने टाइम फ्रेम 1 आवर का लगाना है। शायद मेरा नेट स्लो है तो इस वजह से अभी ये मतलब मेरे पास प्राइस चार्ट ओपन नहीं हुआ, लोडिंग कर रहा है। जैसे ही ओपन होता है तो हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर VIB का चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब पहला काम तो ये हो गया। अब हमने जो कॉइन हमारे क्राइटेरिया में आता था 5 से लेकर 15% तक, उसका tradingview.com के ऊपर आके चार्ट ओपन कर लेना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन करना है। उसके बाद गाइस हमने अपना पहला इंडिकेटर यहाँ पर लगाना है। इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इंडिकेटर्स में यहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर आपने एक इंडिकेटर सर्च करना है जिसको हम बोलिंजर बैंड्स कहते हैं। BB बैंड्स भी कुछ लोग कहते हैं, बोलिंजर बैंड्स भी कहते हैं, आपको जो मुनासिब लगे आप कह सकते हो, बोलिंजर बैंड्स। अब मैंने फेवरेट्स में इसको करके रखा हुआ है तो मेरे पास टॉप के ऊपर शो हो रहा है, इसको हम ओपन कर लेंगे। आपने भी इसका नाम याद रख लें, बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। अभी लोडिंग कर रहा है, अभी ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो बोलिंजर बैंड्स हैं ये ओपन हो चुके हैं। आपने इनकी सेटिंग को नहीं छेड़ना, आपने इनकी सेटिंग जो है वो सेम रहने देनी है। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड्स क्या हैं, ये 3 बैंड्स हैं। अब ऊपर रेड कलर का बैंड है, नीचे ब्लू कलर का बैंड है और 3rd नंबर के ऊपर नीचे सबसे ग्रीन बैंड है। इन 3 बैंड्स को हम कहते हैं बोलिंजर बैंड्स। अब जो ये मिडल वाला बैंड है ना गाइस, आपने इसको जो है वो यहाँ पर स्किप कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। रेड वाले बैंड को और ग्रीन वाले बैंड को देखना है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अब ये जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं बेस्ट कॉइन फाइंडिंग का प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रोसेस आएगा जब हम दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे, वो इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा हमारी ट्रेड लेने में। अभी पहले आपको तरीका बता रहा हूँ बेस्ट कॉइन फाइंड करने का कि किसके अंदर आपने ट्रेड लेना है। अब ये पता नहीं tradingview.com इशू कर रही है या मेरा नेट इशू कर रहा है, ये बार बार चार्ट क्यों गायब हो जाता है यहाँ से। अभी आपने देखा कि मैंने बोलिंजर बैंड्स लगाया था, मेरे पास चार्ट भी यहाँ पर ओपन हो रहा था। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये चार्ट सारा गायब हो गया है यहाँ से। मैं इसको रीलोड करता हूँ साइट को और जल्दी जल्दी दोबारा प्रोसेस करता हूँ सारा जो मैंने अभी आपको बताया। तो हैरानी वाली बात है, पता नहीं ये ट्रेडिंग व्यू इशू कर रही है या क्या हो रहा है। ये यहाँ पर हमारे पास चार्ट ही नहीं अब देख लें शो हो रहा, इतना सभी कुछ किया। अभी हम वेट करते हैं, इसका थोड़ा सा शायद हो जाए, शायद नेट इशू कर रहा होगा इस, अभी शायद नेट इशू कर रहा है तो इस वजह से ये हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नो डाटा है शो कर रहा है। अभी इसको मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो करता हूँ। नेट को इशू करना तो नहीं चाहिए, मैंने काफ़ी अच्छे वाला नेट लगाया हुआ है। अच्छा खैर दोबारा ओपन हो चुका है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर चीज़ें करता हूँ दोबारा से और हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाना है, उसके बाद इंडिकेटर्स में आके बोलिंजर बैंड्स लगाना है, बोलिंजर बैंड्स को लगाना है। सो गाइस हमने अभी यहाँ पर अपनी बात क्लोज की थी जब हम डिस्ट्रैक्ट हुए थे उससे पहले। सो यहाँ से हमारी बात को कंटिन्यू हम करते हैं। सो जब आपने बोलिंजर बैंड्स का इंडिकेटर लगा लेना है, मैंने आपको बताया कि ये जो
सेंटर वाला है इसको आपने इग्नोर कर देना है। ये जो ऊपर वाला बैंड है और नीचे वाला बैंड है इसको मद्देनजर रखना है। अब गाइस मैं आपको ना 4 शेप्स बना के दिखाऊंगा। अगर उन 2 शेप्स ऐसी होंगी, अगर वो यहाँ पर करंट प्राइस के ऊपर बन रही हुई चार्ट की, तो इट मीन्स के वो कॉइन आपके लिए बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए। और जो दूसरी शेप्स होंगी 2, अगर वो बन रही हुई तो इसका मतलब होगा कि वो कॉइन आपके लिए बेस्ट नहीं है, आपने उसके अंदर ट्रेड नहीं करना। अच्छा जी, अब पहला शेप बनाते हैं। मैं यहाँ से अपना ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस अगर पहले आपके पास जहाँ पर आपका प्राइस चार्ट फिल वक्त चल रहा है वहाँ पर इस तरीके की आपके पास शेप बन रही हो, यानी कि ये जो ऊपर वाला रेड बैंड है ये इस तरीके से ऊपर को जा रहा हो और जो ये नीचे ग्रीन वाला बैंड है ये नीचे को जा रहा हो, इट मीन्स कि ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जाकर अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये जो हमारे पास रेड कलर का बैंड है ये ऊपर को जा रहा है, ये जो ग्रीन वाला बैंड है ये नीचे को जा रहा है, लेकिन ये नीचे को जाकर ना थोड़ा सा सेटरेट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें डाउट है, जहाँ पर हमें हल्का सा भी डाउट हो ना तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, आपने उस कॉइन को सिलेक्ट नहीं करना। आपको मैंने बताया कि आपने 8 से 10 कॉइन्स जो सिलेक्ट किए हैं आपने सभी के ऊपर ये वाली टेस्टिंग करनी है और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉइन सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर लगा के अपने ट्रेड्स के कैसे प्रॉफिट्स निकालने हैं वो बात देखेंगे। ठीक है, पहली शेप तो होपफुली आपको क्लियर होगी कि कैसी शेप बन रही हो तो कॉइन आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कहाँ पर ये ऐसी शेप बन रही थी और वहाँ से मार्केट ऊपर भी गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर ये ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा था, नीचे वाला बैंड नीचे को जा रहा था। यहाँ पर एक और चीज़ याद आ गई गाइस कि अगर ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा है, नीचे वाला बैंड नीचे को आ रहा है, लेकिन नीचे वाला बैंड से ये कैंडल्स के साथ मतलब मर्ज कर रहा है ना, जुड़ रहा है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपने इसके अंदर नहीं जाना, ये कैंडल से फासले पे होना चाहिए। नहीं तो आपको क्या होगा, आप गलत एनालिसिस करोगे, गलत एनालिसिस करके गलत कॉइन के अंदर जाओगे और आप ट्रेडिंग में लॉस करोगे। ठीक है, अब ये जो बैंड्स होते हैं ना ये कैंडल्स बनने से पहले बन जाते होते हैं। जब कैंडल नहीं बनी हुई तो इनकी मतलब जो शेप होती है वो पहले से बन जाती है। सो आपको पहले पता चल जाता है कि किधर को कैंडलस्टिक्स बनने वाली हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा था, नीचे वाला बैंड नीचे को जा रहा था। अब आपने ये अगर चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, आपने कहा कि यार ये तो, लेकिन मार्केट तो सारी नीचे चली गई, लेकिन क्या है कि ये बैंड जो है ये कैंडल के साथ अटैच हो रहा है। ये आप देखें ग्रीन कलर का बैंड, अगर ऐसा होगा तो आपने फिर भी एंट्री नहीं लेनी, आपका लॉस होगा, आपके लिए कॉइन बेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये ऊपर नीचे वाला बैंड अगर कैंडल्स के साथ स्टिक कर रहा है, इट मीन्स के नहीं लेनी एंट्री, चाहे जिस तरह की मर्जी शेप बन रही हो। लेकिन अगर ऊपर वाला बैंड कैंडल्स के साथ अटैच हो रहा है और जो शेप्स है ये बन रही है, इट मीन्स ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये देखें, यहाँ पर जो है ये ऊपर को जा रहा है और ये नीचे को जा रहा है, और आप देखें यहाँ से मार्केट ऊपर को गई है। ये देखें, ये यहाँ से ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, और मार्केट कितनी ऊपर गई है। अगर आपने यहाँ पर $100 लगाया होता तो $2-3 का इजीली प्रॉफिट हो जाता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर मार्केट, ये देखें, ये देखें, ये बेस्ट सिचुएशन हमारे पास बन रही है। ये बैंड ऊपर को जा रहा है, ये बैंड नीचे को आ रहा है, देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने $100 की फॉर एग्जांपल ट्रेड ली होती तो कंफर्म हमें $4 से $5 बचते ही बचते। ठीक है, होपफुली आपको पहली शेप क्लियर होगी कि अगर इस तरीके की शेप बन रही हो, ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा हो, नीचे वाला बैंड नीचे को आ रहा हो, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो, आपके लिए बेस्ट कॉइन है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे वाला बैंड जो है वो ऐसी शेप बन रही है, अगर कैंडल के साथ अटैच हो रहा है तो फिर भी आपने इसको नहीं सिलेक्ट करना, आपने छोड़ देना है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरी वीडियो को पीछे करके दोबारा चला के देख लो, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक शेप तो होगी ये जब हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, और दूसरी शेप कैसी होगी, ऊपर वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा है और नीचे वाला बैंड भी इस तरीके से ऊपर को जा रहा है। इट मीन्स के कॉइन्स आपके लिए बेस्ट है, आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेनी नहीं है, ट्रेड कैसे लेनी है, किस इंडिकेटर को यूज़ करके लेनी है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। अभी जस्ट कॉइन की सिलेक्शन बता रहा हूँ। अगर ऐसे दो बैंड्स, अगर ऐसी शेप बन रही हो और ऐसी शेप बन रही हो तो कॉइन को आप सिलेक्ट कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, वो कॉइन आपके लिए बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कहाँ पर ऐसी शेप बन रही थी और मार्केट ऊपर को गई हो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर, अब ये देखें, ये ऊपर वाला बैंड जो है ये इस तरीके से ऊपर को जा रहा है
और ये नीचे वाला बैंड, ये देखें यहाँ से ये ऊपर को गया और ये वाला बैंड भी नीचे हो गए ऊपर को गया और मार्केट देखें ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ऊपर वाला बैंड यहाँ से ऊपर को गया और नीचे वाला बैंड भी इस तरीके से ऊपर को गया और मार्केट देखें ऊपर को गई। ठीक है, अच्छा अब जो पहली शेप थी वो यहाँ पर बन रही है। ऊपर वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को गया, नीचे वाला बैंड इस तरीके से नीचे को आया और ये देखें मार्केट ने कितना जंप लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा वो शेप्स बना देता हूँ। ये वाली शेप करंट प्राइस के ऊपर बन रही हुई, एंट्री लेनी है। ये वाली बन रही हुई, एंट्री बनती है। एक ये वाली शेप, मैं लाइन लगा दूँ, और एक ये वाली शेप। अगर ये दो शेप्स बन रही हैं तो एंट्री लेनी है। आपके लिए कॉइन जो है वो परफेक्ट है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जो है वो चलते हैं हम वो दो शेप्स देखते हैं। अगर वो वाली दो शेप्स बन रही हुई तो आपने ट्रेड नहीं करना, आपने छोड़ देना है कॉइन को। ठीक है, अच्छा जी, अब पहली शेप क्या है? अगर ऊपर वाला बैंड इस तरीके से नीचे को आ रहा है और नीचे वाला बैंड भी इस तरीके से नीचे को आ रहा है तो आपने कॉइन को छोड़ देना है, उसके अंदर ट्रेड नहीं लेना आपने। कहाँ पर ये ऐसी बैंड्स की शेप बन रही हो जो करंट प्राइस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसी शेप बन रही है, ऊपर वाला बैंड इस तरीके से नीचे को आ रहा है, नीचे वाला बैंड नीचे को आ रहा है, ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, और दूसरी शेप कौन सी? पहली तो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके की शेप बने। ओ क्यों नहीं हो रहा? लो जी, वो दोबारा जो चार्ट्स हैं वो सारे गायब हो गए हैं। ये भी इशू ही है इसका। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, हमारी बात क्लोज हुई थी यहाँ पे कि अगर बैंड्स की इस तरीके की शेप बन रही हो, ऊपर वाला बैंड इस तरीके से नीचे को आ रहा हो और नीचे वाला बैंड भी इस तरीके से नीचे को आ रहा हो तो आपने ट्रेड नहीं लेना, आपने उस कॉइन को सिलेक्ट नहीं करना। दूसरी शेप एक और बताने लगा हूँ आपको, अगर वो वाली शेप बन रही हो तो फिर भी आपने कॉइन को रिजेक्ट कर देना है, उसको ट्रेड के लिए सिलेक्ट नहीं करना। ऊपर वाला बैंड अगर इस तरीके से नीचे को आ रहा हो और नीचे वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा हो और यहाँ पर ये नैरो सी शेप बन रही हो तो फिर भी आपने कॉइन को रिजेक्ट कर देना है, आपने सिलेक्ट नहीं करना। अगेन मैं 4 शेप्स आपको जल्दी जल्दी बना के बता देता हूँ यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर जाके कि कैसी शेप्स बन रही हो आपने एंट्री लेनी है, कैसी बन रही हो नहीं लेनी। ऊपर वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, नीचे वाला बैंड नीचे को आ रहा है तो ट्रेड लेनी है, यानी कि कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है ट्रेड के लिए। ऊपर वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, नीचे वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, ट्रेड के लिए कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ऐसे ये मतलब 2 पैटर्न्स बन रहे हैं, ये 2 पैटर्न्स बन रहे हैं लेकिन जो नीचे वाला बैंड है वो कैंडल स्टिक्स के साथ अटैच कर रहा है तो ट्रेड के लिए कॉइन को सिलेक्ट नहीं करना, इनको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, और एंट्री पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पर हमें ट्रेड और कॉइन के ऊपर आपने चले जाना है, आपने उस कॉइन को छोड़ देना है। ठीक है, अगर ऐसे ही बन रही हो, ऊपर वाला बैंड नीचे को, नीचे वाला बैंड नीचे को, नहीं लेना। ऊपर वाला बैंड नीचे को, नीचे वाला बैंड ऊपर को, नहीं लेना। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। आपने अब इसके बाद क्या करना है, आपने कॉइन सिलेक्शन का प्रोसेस खुद प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखना है। मैंने सब कुछ बड़ी डिटेल में आपको प्रैक्टिकली करके बताया। ठीक है, अब ये वाला कॉइन हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें मेरे से कोई पूछे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगा ना करो। क्यों ना करो? क्योंकि ऊपर वाला ठीक है बैंड ऊपर को जा रहा है लेकिन नीचे वाला बैंड नीचे को जाकर थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा था, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इस तरीके से ऊपर को आ जाए और नीचे वाला नीचे को आ जाए और कॉइन की हमारी सिलेक्शन रॉन्ग हो जाए। हमने कंफर्म वो वाला कॉइन जो है वो सिलेक्ट करना है जिसका कंफर्म ये ऊपर वाला बैंड इस तरीके से ऊपर को जा रहा हो और नीचे वाला बैंड जो है वो इस तरीके से कंफर्म नीचे को आ रहा हो। क्योंकि हमारे पास 10 से 12 कॉइन्स होंगे, ईजिली हमें एक कॉइन जो है वो मिल जाएगा। होपफुली आपको पहले नंबर के ऊपर कॉइन सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा। अब यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं तो मुझे बताएं, तो फिर चलते हैं हम आगे। ठीक है, होपफुली आ चुकी होगी। आप मुझे कैसे बता सकते हैं, आप तो वीडियो रिकॉर्डेड देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब पहला ये हमारा आधी वीडियो कंप्लीट होगी, यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा कॉइन सिलेक्शन का प्रोसेस।
आप अज्यूम करके चलें आपने ये वाला कॉइन वाइब्रेट कॉइन आपके लिए बेस्ट था। आप अभी के लिए इमेजिन करें यहाँ पर ये ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा था, नीचे वाला बैंड नीचे को जा रहा था, या ऊपर वाला बैंड ऊपर को जा रहा था, नीचे वाला बैंड भी ऊपर को जा रहा था। हमने इस कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। अब अगला काम क्या करना है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो मैं एक tradingview.com को नई स्लाइड के नई टैब के अंदर ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर खिचड़ी पक चुकी है, ये जो मैं आपको समझा रहा था। अब नई के अंदर ओपन करके बताता हूँ कि अगला काम क्या करना है, ठीक है। अगला काम जो है वो हमारा क्या होगा, इसको यहाँ से क्लोज ही कर देता हूँ, लीव ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर VIB सर्च करता हूँ। VIB USDT का पेयर मेरे पास सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहा है, इसको ओपन कर लेता हूँ। आधा काम हो गया, बोलिंजर बैंड्स वाला काम हो गया। कॉइन सिलेक्शन कैसे करनी है वो आपको समझा दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके बोलिंजर बैंड्स लगा के बताया कि 2 शेप्स ऐसी बताई, अगर वो बन रही हुई तो एंट्री लेनी है, यानी कि कॉइन आपके लिए बेस्ट है, कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है ट्रेड के लिए। अगर 2 ऐसी शेप्स नहीं, अगर वो बन रही हैं प्राइस चार्ट की करंट प्राइस के ऊपर, तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेना, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली हमारा आ गया सेकंड पार्ट वीडियो का, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है। हम कॉइन ही बदल लेते हैं, ठीक है। आप अज्यूम करें जो भी कॉइन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब इथेरियम को कर लेता हूँ, ठीक है। इथेरियम को कर लेता हूँ अब वीडियो का अगला पार्ट समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो VIB है इसके चार्ट के ऊपर मैंने जो बोलिंजर बैंड्स आपको समझाए थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खिचड़ी पक चुकी है, इसलिए हम इस कॉइन को रिजेक्ट करते हैं। मैंने अभी इथेरियम को ओपन किया तो आपने यही समझना है कि VIB ओपन है, क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, बाकी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपने सभी चीज़ों को जो है वहाँ पर एज इट इज़ करके देखना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस मेथड को आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ना, फिर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आप कंफर्म प्रॉफिट्स निकालेंगे। अब आपको मज़े की चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर आपको मज़ा आएगा सीखने में भी, और आप देखेंगे तो आपको मतलब आप कहेंगे कि इंशाल्लाह हमारे प्रॉफिट्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है वो सारा काम कर लिया बोलिंजर बैंड्स वाला। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसी कॉइन के ऊपर फॉर एग्जांपल जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट किया होगा बोलिंजर बैंड्स वाली टेक्निक लगा के, आपने उस कॉइन को एक नए टैब में ओपन करके उसके ऊपर एक दूसरा इंडिकेटर लगाना है। अब उस दूसरा इंडिकेटर लगाने से पहले आपने जो 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा उसको 5 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास 5 मिनट्स का चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं। एक का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको लगा लेना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और सेकंड नंबर के ऊपर SSL चैनल है। SSL चैनल एक इंडिकेटर है एरविन बेकर्स का, आपने ये वाला लगाना है। क्या? SSL चैनल एरविन बेकर्स का वो वाला आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। मेरे पास दोनों फेवरेट्स मैंने करके रखे हुए थे, इसलिए मैंने अभी निकाले। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आपके पास शो हो जाएगा। और उसके बाद SSL चैनल, जब आप सर्च करेंगे ना SSL चैनल, तो आपके पास कई शो हो जाएंगे। ये देखें SSL चैनल मिस्ट्री की, हिगनार, बेनेफ। आपने एरविन बेकर्स का सिलेक्ट करना है, ठीक है। एरविन बेकर्स का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास जो है वो सिलेक्ट हो चुका था। यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, अभी शो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने EMA जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसकी सेटिंग को बदलना है। यहाँ पर आपके पास ये टॉप के ऊपर शो हो रहा होता है, आपने जो है वो क्या करना है, इसकी सेटिंग के ऊपर जाना है और इसकी लेंथ को जो है वो 20 कर लेना है, ठीक है। बस ये काम करना है एक सिंपल सा। ये देखें, ये ग्रीन कलर में मेरे पास जो है ब्लू कलर में मेरे पास जो है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन शो हो रही है, और मेरे पास SSL चैनल भी शो होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से चीज़ें ध्यान से समझना, इंशाल्लाह प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। अब यहाँ पर आपने शायद इसके रिलेटेड पहले भी वीडियो देखी हो, लोग आपको कई चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिंपल आपको बता दूंगा। उससे इंशाल्लाह हमारा एक तो लॉस नहीं होगा, हमारे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे, और सेकंड थिंग ये कि हम रिस्क से भी बचेंगे, हम रिस्की चीज़ों की तरफ भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने जो है वो एक कॉइन को फाइनल किया था जिसके अंदर आपने ट्रेड लेनी थी बोलिंजर बैंड्स को देके। अब आपने जो भी कॉइन सिलेक्ट किया था आपने उसके ऊपर आके ये चीज़ें लगाई, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जिसे हम कहते हैं, और SSL चैनल, ठीक है। अब आपने एंट्री कब लेनी है, आपने कुछ भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, वेट करना है कब एंट्री लेनी है।
जब कैंडल्स जो हैं ये इन तीनों लाइंस को, ये एक ग्रीन कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है, इनको फाड़ के ऊपर बनना शुरू हों, ठीक है। जैसे ही मतलब इन तीन लाइंस के ऊपर बनना शुरू होंगी कैंडल्स, इट्स मीन्स के मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लाइंस ज़्यादा क्लोज ना हो। अब ये देखें लाइंस जो थी वो ज़्यादा क्लोज थी एक दूसरे के, और क्या हुआ जब ये ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट गई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन यहाँ से इसने हमें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देना था, ठीक है। जब इनके दरमियान फासला ज़्यादा होगा ना लाइंस के दरमियान, तो क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट अच्छा देगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब कैंडल्स ने ऊपर बनना शुरू होना है तीनों ये लाइंस के, तो फिर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे देखें ये तीनों कैंडल्स के ऊपर, तीनों लाइंस के ऊपर ग्रीन, ब्लू और रेड के ऊपर कैंडल बनना शुरू हुई। इनके दरमियान फासला भी अच्छा था, ये देखें इनके दरमियान तो नहीं इतना था, लेकिन ये रेड जो थी इनसे काफ़ी ज़्यादा फासले पे थी। अगर हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेते, यहाँ पर अपनी एंट्री लेते और यहाँ पर जाकर एग्ज़िट मारते, तो देखें यहाँ पर अगर हमने $100 का ट्रेड लगाया होता तो कन्फर्म हमें 3 से 4 डॉलर का यहाँ पर प्रॉफिट होता। हमने इस तरह के दिन में, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने दिन के 4 से 5 ट्रेड्स ढूंढने हैं और इंशाल्लाह हमने 30 से 40 डॉलर बना लिया करने हैं, ठीक है। अब शायद पहली दफ़ा में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूँ, कहीं से समझ ना आ रही हो, लेकिन एक दफ़ा फिर से वीडियो देखोगे तो चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें मार्केट ने कितना बड़ा जंप लिया। अब आपने रिस्क से बचना है, लॉसेस से बचना है। आपने कब यहाँ से एग्जिट मारना है, आपने एग्जिट मारना है जैसे ही ग्रीन कैंडल के, आप ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, जैसे ही रेड कैंडल एक बने, आपने देखा अगर रेड कैंडल बहुत ज़्यादा वीक कैंडल बनी है तो कोई मसला नहीं है, अगली कैंडल का वेट कर लेना है। तो वो देखा कि वो अब नीचे को ही आती जा रही है, तो फ़ौरन आपने एग्जिट मारना है, ठीक है। फ़ौरन एग्जिट मार लेना है, वेट नहीं करना कि अगली शायद मतलब ग्रीन और बन जाए। आपने एग्जिट मारना है, जितना भी प्रॉफिट हो, $1 का प्रॉफिट हुआ लेके साइड पे हो जाना है। फिर जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो इनके लाइंस के ऊपर, ठीक है, फिर आपने एंट्री लेनी है। फिर एग्जिट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे रेड कैंडल बने, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का नहीं पता, आपको ऐसी चीज़ों का कुछ भी नहीं अभी पता, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, इसलिए आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई। यहाँ पर भी अगर आप एग्जिट ले लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर भी एग्जिट ले लेते, आपको $1 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाना था, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट नीचे आई है थोड़ी सी, जैसे ही ग्रीन कैंडल इनके ऊपर दोबारा बननी शुरू हुई, आपने दोबारा इसमें एंट्री लेनी थी, दोबारा प्रॉफिट उठाना था। जैसे ही एक रेड कैंडल बनी साइड पर हो जाना था, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो मार्केट है आपको दिन में कई दफ़ा अपॉर्चुनिटी, हम ये पीछे देखते हैं, देती है कि आप एंट्री ले सकते हो और एग्जिट भी लेके अपना प्रॉफिट निकाल के साइड पे इजीली हो सकते हो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये कैंडल्स क्लोज हैं, ये ऊपर भी जब बन रही है तो इतना मार्केट ऊपर नहीं जा रही। ये यहाँ पर भी कैंडल्स एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, ये इनके ऊपर भी बनती है, तीनों लाइंस के ऊपर भी कैंडल बनना शुरू होती है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जाती, ठीक है। हमने अभी पीछे चलते हैं और अभी पीछे जाके जो है वो शिट यार ये दोबारा हो गया है, 1 मिनट इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, अभी रुकिएगा, आ गया, हो जाता है अभी। ये देखें यहाँ पर ये देखें ये VIB ओपन हो गया है मेरे पास। यहाँ पर अभी हम इथेरियम की बात कर रहे थे, इथेरियम के ऊपर थे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं इसलिए नहीं अब ओपन कर रहा इसको VIB के ऊपर, आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि यहाँ पर चरीटी बहुत मैंने की हुई है। अभी 1 मिनट रुक जाएं आप, इथेरियम का ओपन हो जाएं, क्योंकि उसके ऊपर हम जाके समझ रहे थे, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई हुई थी। यहाँ पर हमने इस पॉइंट के ऊपर अभी हम बात की थी कि ये जो मैंने आपको बताया था कि एक मैंने आपको चीज़ और बताई, ये नहीं देखना कि बस तीनों लाइंस के ऊपर कैंडल बन जाए तो आपने फटाफट से एंट्री ले लेनी है। कैंडल ये लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं तो एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल बता रहा हूँ, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा और इंशाल्लाह कंफर्म प्रॉफिट्स आपको इसमें से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर देखें ये इन कैंडल्स, इन लाइंस में थोड़ा सा फासला था। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर एग्जिट मारते तो कंफर्म $2 का $100 के ऊपर प्रॉफिट होता, और यहाँ से एग्जिट भी मार लेते। एक कैंडल बनना जैसे ही शुरू हुई थी एग्जिट मारना था फ़ौरन, ठीक है। जब मार्केट ने नीचे आना था फिर अगेन बननी थी ग्रीन कैंडल तो एंट्री लेते, प्रॉफिट हो सकता था। ये भी इतना अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं था, ठीक है। पीछे और देख लेते हैं इसको, पीछे और एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर अभी ये इथेरियम मैंने खोल लिया, ये मतलब थोड़े से स्टेबल कॉइन्स हैं, इनकी प्राइस इतनी अप एंड डाउन नहीं जाती। जो आप जब मैंने आपको जो चीज़ बताई ना वोलेटाइल कॉइन्स को ओपन करोगे जो 5 से 15% तक इंक्रीज़ किए होंगे, उनमें मार्केट्स आपको दिन में कई दफ़ा चांसेस देती है
कि आप जो है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते होते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें मैंने आपको बताया कि मतलब क्या हो, जब ये लाइंस में थोड़ा सा फासला एक दूसरे से ज़्यादा हो और जो कैंडलस्टिक है वो इन तीनों लाइन से ऊपर बनना शुरू हो, तो आपने क्या करना है, आपने फटाफट से एंट्री लेनी है और जैसे ही रेड कैंडल कोई भी बनना शुरू हो तो आपने एग्जिट मारना है, जितना प्रॉफिट है उसको बुक करके साइड पे बाहर निकल जाना है। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इथेरियम का जो था ना गाइस, मैंने इथेरियम के अंदर हमने पीछे भी इसकी हिस्ट्री को चेक किया, दोबारा ट्रेडिंग व्यू इशू करना शुरू हो गई। हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं कि इथेरियम का मैंने एग्जांपल लिया ना, इसके अंदर हमें इतने अच्छे एंट्री पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, हम पीछे भी गए। क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है, इतनी जल्दी प्राइसेस चेंज नहीं होती। जिनको इनकी प्राइसेस चेंज हो रही है ना, कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अंदर हम ईजिली $100 लगा के $30 to $40 प्रॉफिट निकाल सकते हो। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, वो मैंने आपको बता दिया कि जब तीनों लाइन्स के ऊपर, तीनों चैनल्स के ऊपर जाके जो कैंडलस्टिक है वो बनना शुरू हो, आपने फ़ौरन से एंट्री ले लेनी है। जैसे ही एक रेड कैंडल बने, एग्जिट आपने वैसे ही मारना है। ठीक है, फिर जैसे ही तीनों चैनल्स के ऊपर कैंडलस्टिक बना हो, फ़ौरन से एंट्री लेनी है। जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हो, शायद अगली बनना शुरू हो जाए, तो आपको आधे डॉलर का भी प्रॉफिट हो रहा है, 0.5 सेंट्स का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने बुक करना है, उस निकलने की करनी है। ठीक है, इसमें आपको 200% तक प्रॉफिट होता है, लॉसेस के कोई चांसेस ही नहीं होते। और इन इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी भी आप 100% ही लगा लें, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो फेक एंट्री मिल जाए और फेक एग्जिट मारना पड़े। अदरवाइज आप इसमें से प्रॉफिट्स निकालते हो। होपफुली आपको कुछ हद तक इस वीडियो की समझ आई होगी। मैं कोशिश करूंगा यार इसके ऊपर ना अगेन आपके लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको भी पता है कि हम कितने ज़्यादा तंग हुए हैं, क्योंकि बार बार ये मतलब ट्रेडिंग व्यू इशू कर रही थी। बाकी अगर फिर भी कोई इशू हो, अगेन चीज़ें समझ नहीं हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको गाइड कर दूंगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर समझ ना आई हो या मतलब फ्रस्ट्रेट हुए हो तो उसके लिए माजरत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक और नई स्ट्रैटेजी के अंदर, एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी के अंदर, कैसे प्रॉफिट्स बनाने हैं उन तरीकों के साथ। अल्लाह हाफिज़।